नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपके साथ मैं पूजा। आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की तरफ से पहले ही शुरुआत कर दी गई है, उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दूं कि राजेश ठाकुर के द्वारा चारों कार्यकारी अध्यक्षों को झारखंड के अलग अलग जिले सौंप दिए गए हैं ताकि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां की जा सके, जनता के बीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा जा सके और जो मोदी सरकार के खिलाफ जो तैयारियां करनी है वो शुरू कर दी जा सके। इसको लेकर के हम सीधे बात करते हैं राजीव रंजन जी से। आइए बात करते हैं। मुद्दों का अंबार है। जिस प्रकार से लगातार कोरोना के कालखंड में जो मिसहैंडलिंग हुआ है सरकार के स्तर पर, जिस प्रकार से लाखों लोगों की मौतें हुई है, सरकार उन लोगों को राहत पहुंचाने के बजाय आपदा में अवसर ढूंढ रही है और राजनीतिक लाभ के लिए उत्सव मनाया जा रहा है, ब्रांडिंग की जा रही है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके घर में मातम पसरा हुआ है, जो लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं गलत नीतियों के कारण, जिस प्रकार से डीमोनेटाइजेशन ला करके लोगों को बेरोजगार बनाया गया, छोटे छोटे कल कारखाने बने गए, बंद हो गए, असंगठित क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया, किसानों के प्रतिकूल जो नीतियां बनाई गई है, आज लगभग 10 महीने से ऊपर का वक्त गुजर गया है, किसान आंदोलनरत है, उनकी भी उपहास उड़ाने का काम केंद्र सरकार ने किया, उनकी बातों को सुनने का काम नहीं किया। अब तो उनको पहियों के तले कुचलने का भी प्रयास शुरू हो चुका है। तो केंद्र सरकार के गलत नीतियों का एक बड़ा फहरिस्त है जिसको लेकर के हमारी तैयारी भी रहेगी। हम तो दैनंदिनी जीवन में जनता जिन समस्याओं को फेस करती है उससे किस प्रकार से निपटा जाए, खास करके हम यहाँ दोहरी जिम्मेवारी निभाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन से आज हम सरकार में हैं, उनके अथक मेहनत का परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है। तो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों को मिल रहा है। इस बात को लेकर के संगठन के लोग भी ध्यान देंगे और सरकार की योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में उनकी जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ उनको मिले। इस दृष्टिकोण से भी संगठन आने वाले दिनों में काम करेगा और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की भी योजना है। हम तो दोहरे स्तर पर काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि पार्टी जो है हीरक जयंती वर्ष भी मना रही है, पूरे साल भर का कार्यक्रम है, जो हमारे धरोहर है, जो आज़ादी का संघर्ष हुआ, जिस प्रकार से नेता और राजीव जी, सवाल ये है कि जिस समय आपकी सरकार केंद्र में थी, बीजेपी ने महंगाई को मुद्दा बनाया और उसका फायदा बीजेपी को हुआ, आज वो सत्ता में है और आज आप विपक्ष में हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये जो मुद्दे आप उठाएंगे इसका फायदा आपको होगा? देखिए, ये तय करने का काम जनता को है और जनता इन बातों को उत्तरदायी तो जब गठित किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके केंद्र बिंदु में अगर कोई सवाल होगा तो सबसे बड़ा कि 2 साल जो इधर गुजरा है और पिछला जो 5 साल गुजरा, 7 वर्षों के दौरान इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाली गलत नीतियों की जो सरकार बनी है और इनकी उपलब्धि क्या है। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया और जब सत्ता में आए तो नौजवानों को पकौड़े तलने की सलाह दे डाली। तो क्या रॉकेट साइंस कौन सा लगता है कि पकौड़े तलने के लिए, वही बताने के लिए मोदी जी को चुना गया था क्या कि किस प्रकार से आज जो पेट्रोल और डीजल की मूल्य है वो शतक पार कर चुकी है, सैकड़ा पार कर चुकी है। बावजूद उसके केंद्र सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। आज अगर ईमानदारी पूर्वक जनता को फायदा पहुंचाने के दृष्टिकोण से अगर काम किया होता तो आज देश में पेट्रोल की कीमत 66 रुपये होती और डीजल की कीमत 55 रुपये होती। लेकिन सरकार ने इस महामारी के कालखंड में भी गरीब जनता, जो करोड़ों गरीब जनता है, जो आज त्राहिमाम कर रही है महामारी के काल, जो पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, बेरोजगारी 45 वर्षों के सबसे न्यूनतम स्तर पर चली गई, तो उसमें आप जो है अधिकतम स्तर पर, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, बेरोजगारी आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन उसका फ़ायदा जनता को मिले ये सरकार की सोच नहीं है। सरकार के मंत्री बैठ करके बयान दे रहे हैं कि 95% लोग जो हैं वो पेट्रोल का उपयोग नहीं करते हैं। तो ऐसे दोयम दर्जे की राजनीति करने वाले लोग जब सत्ता में बैठे हों तो निश्चित रूप से जनता इन तमाम मुद्दों पर जब चुनाव होगा तो फैसला करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये मुद्दे जो हैं, मुद्दों का एक अंबार लगा हुआ है, मुद्दों की एक लंबी फहरिस्त है। तमाम मुद्दों पर कांग्रेस संघर्षरत है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, महिला सुरक्षा की बात कर लें,
किसानों के सवाल को लेकर के आंदोलन की बात कर लें, पेट्रोलियम पदार्थ की मूल्य वृद्धि की बात कर लें, हम सभी चीज़ों में आगे बढ़ कर के एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने का दायित्व निभा रहे हैं। और आपसे भी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से भी हमारी पूरी उम्मीद रहती है कि इन सवालों को जिंदा रखने की जिम्मेवारी आपकी भी है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है राजीव रंजन जी का, और सीधा उन्होंने कहा कि जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो काम किए गए हैं उसको लेकर के जनता त्रस्त है, परेशान है। और उनका जो नारा हुआ करता था, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई की बहुत हुई मार, इसको लेकर के जो बातें कही गई, ये सारी चीज़ों पर मोदी सरकार नहीं खड़ी उतर पा रही है। इसको लेकर के कांग्रेस का सीधा वार नरेंद्र मोदी पर किया जा रहा है। और देखने वाली बात होगी कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के कितना भारी पड़ेगा कांग्रेस मोदी सरकार के ऊपर। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।